जय श्री कृष्ण मित्रों। शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कुंडली विश्लेषण के बारे में कि जो राहु है वो उसके द्वादश भाव में कहाँ पर शुभ फल देता है, कहाँ पर अशुभ फल देगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि ऐसे ग्रह है राहु कि अचानक ही आपको राजा बना देगा और अचानक ही आपको ये भिखारी बना देता है। ऐसे कौन से योग होते हैं या राहु की कहाँ पर स्थिति होती है, किन ग्रहों की युक्ति दृष्टि होती है जिसके कारण ये जो है आपको उत्तम फल देता है और कभी कभी अशुभ फल भी देता है, तो उसका कारण क्या है। तो आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज जो आपको बताएंगे हम आपको राहु के बारे में कि राहु की जो स्थिति किन राशियों में शुभ फल देगा, कहाँ पर शुभ फल देगा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आप लोग जो जैसे हम हमेशा आपको बताते आए हैं, पहले आप लोग सूत्र नोट करिएगा, फिर प्रैक्टिकल करके मैं आपको समझा दूंगा जिससे आपके समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले आप सूत्र नोट कर लो। आज का विषय है कि राहु जो है, राहु का द्वादश भाव केतु का नहीं है, केवल हम राहु का लेकर चलेंगे आज कि राहु का जो है द्वादश भाव में फलादेश क्या होगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यदि जो राहु है, आपने देखा किसी कुंडली आपके पास आई, उसमें आपने देखा कि राहु जो है कर्क, वृश्चिक, कन्या, धनु राशि में हो तो समझ लेना, और इसकी दशा अंतर्दशा अगर आ जाती है, अगर इस राशि में बैठा हुआ है और राहु की दशा अंतर्दशा उसके जीवन में आ जाए, तो ऐसे जातक क्या होते हैं, राजा के समान हो जाते हैं। वस्त्र वाहन का सुख प्राप्त हो जाता है, रोजगार में उत्तम फल की प्राप्ति हो जाती है और पश्चिम दिशा की इनको यात्रा का योग बनता है। अब ये समझ लीजिए, जैसे राजा, राजा का मतलब होगा जैसे आजकल देखते हैं आप लोग, बड़े बड़े नेता लोग एकदम जीरो से अचानक ही मंत्री बन जाते हैं। गरीब घर में पैदा हुआ और आगे मुख्यमंत्री बन गया, मंत्री बन गया। उसका कारण क्या है, वो राहु बना देता है। अच्छे वस्त्रों का हो जाता है, उत्तम वाहनों में चलने लग जाते हैं, रोजगार उनका उत्तम हो जाता है। उसका कारण क्या है, जैसे सट्टा है, लॉटरी है, जुए में लोग अचानक धन की प्राप्ति कर लेते हैं, उसका कारण राहु है। अगर राहु कर्क राशि, वृश्चिक, कन्या, धनु राशि में हो और इसकी दशा अंतर्दशा आ रही हो, तो समझ लेना ये ऐसे जातक जो है अचानक ही जीवन में उन्नति कर जाएंगे। दूसरा सूत्र नोट कर लीजिए कि लग्न से, किसी की लग्न कुंडली आपने देखी कि अगर लग्न से जो राहु है वो तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में हो, राहु अगर तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में राहु हो तो भी वो राजा से लाभ होता है। यानी से जो पद वाले लोगों से उसको सन्निकटता प्राप्त हो जाती, उत्साह उसका बढ़ जाता है, राजा से प्रेम बढ़ जाता है। मैंने कहा नेताओं से, राजा का मतलब क्या, आज नेता हो गए, नेताओं से उसका प्रेम बढ़ जाता है, घर में उसके कल्याणकारी कार्य हो जाते हैं, स्त्री पुत्र की सुख की प्राप्ति हो जाती है, संपत्ति की प्राप्ति होती है। ये कब देता है राहु, जब वो लग्न से तीसरे, छठे, 10वें या 11वें भाव में वो बैठा हो और इसकी दशा अंतर्दशा भी उसके जीवन में आ जाए, तो इस प्रकार का सुख उसे प्राप्त होगा। और ये नहीं खाली 3, 6, 10, 11 में राहु बैठा और उसकी दशा अंतर्दशा नहीं आई तो उसको फल प्राप्त नहीं होगा। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तीसरा सूत्र नोट कर लीजिए, यदि ये जो राहु है ये 6, 8, 12 में बैठा हो, पाप ग्रहों की वहां दृष्टि पड़ रही हो, पाप ग्रहों से युक्त हो, पाप ग्रह जैसे मंगल है, शनि है या केतु के साथ तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 180 डिग्री पर रहेगा, तो हम मंगल के साथ बैठा हो, शनि के साथ बैठा हुआ हो तो भी क्या करेगा, ये बना क्या करेगा, अगर राहु जो है 6, 8, 12 में भाव में पाप ग्रहों से युक्त हो या उनसे दृष्ट हो तो चोर बन जाएगा। चोरों से इसको कष्ट प्राप्त होगा, घोड़े से, चौपायों से इसको कष्ट प्राप्त होगा, परिवार के लोगों को किसके कष्ट प्राप्त होगा, राजकर्मियों के द्वारा इसको कष्ट प्राप्त होगा। कोई ना कोई वो राजकर्मी जो है किसी केस में इसको फंसा सकते हैं, बंधुओं का नाश करता है, स्त्री पुत्र को पीड़ा होती है, अपनों को कष्ट प्राप्त होता है। कब प्राप्त होता है, जब राहु 6,
8-12वें भाव में बैठा हुआ हो और वह पाप ग्रहों से युक्त हो या दृष्ट हो, और जब इसकी दशांतर दशा आएगी तो इस प्रकार का कष्ट प्राप्त होगा, चोरों से, वाहन से, परिवार से, जो राजकर्मी हैं उनके द्वारा, बंधुओं से, स्त्री और पुत्र के द्वारा ऐसे जातकों को कष्ट प्राप्त होता है। नेक्स्ट नोट कर लीजिए, चौथा सूत्र, यदि राहु दूसरे और सप्तम यानी दूसरे सप्तम भाव में हो और दूसरे भाव या सप्तम भाव का जो स्वामी है वो भी उसके साथ बैठा हुआ हो, यानी सप्तम भाव में हो, पुनः समझ लीजिए, 2-7 में वह राहु हो यानी मार्गी स्थिति में दूसरे सप्तम में राहु बैठा हुआ हो और या उसका स्वामी भी उसी के साथ हो और ये सप्तम भाव में हो, तो क्या होगा, सदा रोगी होगा, यानी शारीरिक कष्ट उसको हमेशा प्राप्त होते रहेंगे, महाकष्ट प्राप्त होगा। अगर इसको ऐसे बच्चे हमेशा रोगी रहते हैं, कष्ट को प्राप्त होते हैं, तो इसलिए इनको हमेशा राहु की शांति कराएं, जप कराएं, जिससे इनको स्वास्थ्य का लाभ मिल सके। अगर किसी जातक की कुंडली में आपने देखा कि दूसरे और 7वें भाव में उसका राहु बैठा है, तो ये चीज उपाय आप लोग करा दीजिएगा, उसकी शांति कराएं। नेक्स्ट सूत्र नोट कर लो, अगर राहु के लग्न में हो, लग्न माने पहले घर में बैठा हुआ, केंद्र हो गया, यानी 1, 4, 7, 10 भाव में राहु बैठा हुआ है, लेकिन केंद्र में अगर राहु है तो यहाँ सम फल देगा। जैसे अभी मैं आपको प्रैक्टिकल समझाता हूँ, और दूसरे या 12वें में हो तब भी वो सम फल देगा, लेकिन त्रिकोण में हो यानी 1, 5, 9वें भाव में हो, उच्च राशि में हो, तो क्या होगा, उत्तम फल प्राप्त होता है। क्या उत्तम फल प्राप्त होगा, मन में उसके धैर्य होगा, शत्रुओं का नाश होगा और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के अनुसार उसी की तरह उसकी उन्नति होगी, मान सम्मान प्राप्त होगा। तो ये ध्यान रखो, यदि चंद्रमा, पुनः समझ लो, चंद्रमा लग्न में यानी त्रिकोण में हो, केंद्र में सम फल देता है, तो दूसरे और 12वें भाव में सम फल देगा, लेकिन लग्न त्रिकोण यानी पंचम नवम में या उच्च राशि में हो, मित्र राशि में हो, तो ध्यान रखो जो शत्रु का नाशक बनेगा और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान उन्नति करने वाला जातक होगा। नेक्स्ट सूत्र समझ लीजिए, जैसे राहु वृष राशि में, उसकी राशि है, उच्च राशि है, राहु की उच्च राशि है, क्योंकि पराशर महाराज ने मिथुन राशि में उच्च का नहीं बताया है, और पंचांगों में आपने देखा होगा या और विद्वानों को देखा होगा, वो मिथुन राशि में राहु को उच्च का मानते हैं, लेकिन पराशर जी महाराज जो है उन्हें वृष राशि में उच्च का मानते हैं। अगर राहु वृष राशि में हो या अपनी मूल त्रिकोण राशि कर्क राशि में हो, राहु की जो मूल त्रिकोण राशि कौन सी है वो कर्क राशि में हो, या अपनी स्वराशि, उसकी स्वराशि कौन सी कन्या राशि में हो, ध्यान रखो, राहु यदि वृष राशि में, कर्क राशि और कन्या राशि में हो, या मैंने नोट कर लो पुनः, वृष राशि, उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि, स्वराशि, या उसकी मित्र राशि है, राहु की मित्र राशि धनु कुंभ में हो, तो क्या होगा ऐसे, और या दक्षिण दिशा, दशम भाव क्या होता है, कुंडली का दशम भाव दक्षिण दिशा होती है, या दक्षिण दिशा में राहु हो। अब दक्षिण दिशा, आप सोचोगे कहाँ दक्षिण दिशा कहाँ से लेकर आए, तो कुंडली का जो दशम भाव होता है, तो जैसे मैंने बताया दशम भाव वो दक्षिण दिशा का होता है। यहाँ पर राहु क्या है, हमेशा शुभ फल देने वाला होता है, उत्तम फल देने वाला होता है। राहु एक ऐसा ग्रह है कि आकस्मिक उन्नति करा देता है, यानी हमेशा अचानक कार्य करने वाला एक ग्रह है। अगर किसी की कुंडली में इस प्रकार का योग बनता है तो समझ लेना वो जातक बहुत ही उन्नति करेगा। अब जैसे मान लो ये कुंडली, अब ये तो मैंने आपको सूत्र समझा दिए, अब आप कहो गुरु जी इस प्रकार से तुम्हारी समझ में नहीं आता, अब आप प्रैक्टिकल समझा दीजिए, तो हम प्रैक्टिकल समझा देते हैं आपको। मान लो किसी कुंडली में तीसरे घर में, तीसरा घर, ये तीसरा घर हो गया, 1, 2, 3, या छठे घर में यहाँ राहु बैठा हो, या 10वें घर में राहु हो, यहाँ पर हो, या 11वें भाव में यहाँ पर राहु है। मान लो किसी कुंडली आपने देखी, उसका राहु तीसरे में, छठे में, 10वें और 11वें भाव में बैठा हुआ है, और अचानक इसकी दशांतर दशा आ गई राहु की,
तो अचानक ही राजा बना देगा। यानी अगर वो लखपति है तो अरबपति बन जाएगा, करोड़पति है तो और से ज़्यादा बन जाएगा, खरबों में चला जाएगा। तो इसी प्रकार आप लोग देखते हैं कि कोई जातक गरीब घर में जन्म लिया है वो अचानक ही मंत्री बन गया, राजा बन गया, राजा के समान उसका जीवन हो गया। उसका कारण क्या है? वो राहु हमको देता है। अगर राहु किसी कुंडली में पराक्रम में, छठे में, दसम में, एकादश भाव में बैठा हुआ हो तो वो समझ लो अचानक ही उसके जीवन में, उसके जीवन को बदलने वाला है। पुनः समझ लीजिए, अगर राहु किसी कुंडली में त्रिकोण में हो, त्रिकोण आप बस समझ गए, त्रिकोण होता है पंचम, ये इसके बाद ये मान लो राहु पंचम में हो और या नवम में बैठा हुआ हो, तो भी राहु जो है क्या होगा, यहाँ पर उत्तम फल देगा। पुनः समझ लीजिए, अब आपको उत्तम फल राहु ने कहाँ कहाँ दे दिए? तीसरे, पंचम, छठे, नवम, दशम और एकादश हो गया। अगर केंद्र या त्रिकोण में हो गई, त्रिकोण में बैठा हुआ हो, या तीसरे, छठे, दसवें, 11वें में बैठा हुआ है, तो राहु हमेशा उत्तम फल देगा। तो ये आपके हो गए प्लस वाले पॉइंट, इसको नोट कर लीजिएगा कि कुंडली की आपने देखा किसी कुंडली में इन 6 बिंदुओं पर, ये 6 बिंदु ऐसे हैं, अगर राहु यहाँ पे किसी कुंडली में बैठा है तो हमेशा उत्तम फल देगा, प्लस पॉजिटिव फल देगा। अब आपने देखा किसी कुंडली में मान लो राहु कहाँ बैठ जाए, अष्टम में बैठ जाए, किसी का राहु यहाँ अष्टम में हो या यहाँ 12वें बैठा हुआ हो, यहाँ पर राहु बैठा हो किसी कुंडली में, और छठे भी हो जाता है। वैसे छठा फल भी शुभ फल देता है। और कभी कभी अगर शत्रु राशि में बैठा हुआ है राहु, यहाँ मान लो छठे घर में है, अगर मित्र राशि में है तो शुभ फल दे रहा है। और कहीं शत्रु राशि में राहु बैठ जाए यहाँ पर छठे भाव में, अगर यहाँ शत्रु राशि का हो राहु, अगर शत्रु राशि का है यानी शत्रु राशि का हो, नीच राशि का छठे राहु बैठा हुआ है, छठे, 8वें, 12वें, तो ये क्या करेगा, निगेटिव दे देगा, यानी माइनस वाले, हमेशा निगेटिव परिणाम देगा, अशुभ फल देगा। निगेटिव मतलब अशुभ फल देगा। अगर राहु छठे, 8वें, 12वें बैठा है, अष्टम 12वें तो किसी भी राशि में होगा तो शुभ फल ही देना है उसको। छठे भाव में अगर शत्रु का या नीच राशि का है तो अशुभ फल दे देगा। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे, अगर राहु छठे, 8वें, 12वें में बैठा हुआ है तो अशुभ फल ही देगा। और इसकी दशा अंतरदशा ही ध्यान रखोगे कब फल देगा। अब कोई आपसे प्रश्न पूछे, गुरु जी ठीक है आपने कुंडली देख ली कि राहु आ गया, लेकिन ये देखोगे कि राहु की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आ कब रही है। जब उसकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आएगी तभी इस तरह का अपना अशुभ फल देगा। इस चीज को आप लोग देख करके ही फलित बोलोगे, हवाबाजी नहीं करेंगे। नेक्स्ट समझ लीजिए, अब किसी कुंडली में आपने देखा कि राहु जो है दूसरे और 12वें, जैसे मैंने बताया कि राहु यहाँ दूसरे हो, 12वें हो, ये 12वां घर है, अभी बताया मैंने वहां पे भी ये शुभ फल देगा। लेकिन दूसरे, 12वें और या यहाँ पर हो, लग्न में हो, चौथे में हो, सप्तम में हो, यहां जो फल देता है, सप्तम को रहने दीजिएगा, कि अगर राहु किसी का दूसरे और 12वें है तो क्या करेगा, सम फल देता है। लग्न में भी सम फल देता है, अशुभ फल नहीं देता, सम फल देता है। लग्न, द्वितीय, द्वादश में राहु ज्यादातर सम फल देते हैं। अगर कभी नीच का, शुभ का, शत्रु का बैठ गया द्वादश में तो ज्यादा शुभकारी हो जाता है। लेकिन जो सूत्र कहते हैं हमारे ज्योतिष के कि कोई भी ग्रह पाप ग्रह है, द्वितीय, कोई भी ग्रह अगर द्वितीय द्वादश में बैठेगी वो हमेशा सम फल देगी। तो ये सूत्र हो गया आपका, यहाँ पर ग्रह प्लस माइनस सम फल देती है, ये आपको सम फल देगी। शुभ शुभ दोनों ही फल आपको यहाँ प्राप्त होंगे। अगर राहु आपका यहाँ बैठा है तो ये शुभ अशुभ दोनों प्रकार के फल आपको प्राप्त होंगे। अब राहु आपका, जैसे मैंने बताया कि अनिष्टकारी योग बना रहा हो, पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो या युति हो, कहाँ पर, द्वितीय में और यहाँ सप्तम में, ये ध्यान रखो। यहाँ पाप ग्रहों की, निगेटिव ग्रहों की, इनकी युति हो जाए, दूसरे सप्तम भाव में पाप ग्रहों की युति हो जाए या दृष्टि पड़ जाए,
पाप ग्रह कैसे, जैसे मंगल है, शनि है, उनकी युति या दृष्टि हो जाए दूसरे सप्तम में यहाँ पर, या अष्टम में, द्वादश में भी, ये भी नोट कर लेना। दूसरे सप्तम और ये अष्टम और द्वादश में शनि राहु की, राहु के साथ शनि राहु की युति हो जाए या दृष्टि पड़ जाए, या मंगल की युति दृष्टि हो जाए, सूर्य के साथ इनकी युति दृष्टि हो जाए, तो क्या करेंगे, इस भाव को बहुत ज़्यादा ही नुकसान देंगे, कष्ट देंगे। ये भी ध्यान रखो, राहु वैसे तो जिस भी भाव में बैठेगा, ये 12 के 12 भाव में जहां भी राहु ये बैठेगा, उस भाव से संबंधित परेशानी ही खड़ी करेगा। मस्त यहाँ लग्न बैठेगा तो मानसिक रूप से परेशान कर देगा। द्वितीय है तो परिवार से, कुटुंब से दे देगा। तीसरे है तो परिवार के छोटे भाइयों से दिक्कत दे देगा। तो चौथे है तो मकान है, वाहन है, माता से परेशानी है। पंचम में होगा संतान से संबंधित कष्ट प्राप्त होगा। छठे भाव में यहाँ पर अगर राहु है वो शुभ फल देगा। सप्तम है तो स्त्री है, रोजगार किया या साझेदारी से नुकसान हो जाएगा। अष्टम है तो गुप्त रोगी बना देगा, कष्ट दे देगा, तो यहाँ कष्ट दे देगा। नवम है तो धर्म से संबंधित धर्म की हानि करा देगा। और कार्य में दसम में है तो कार्य से संबंधित परेशानी होगी। एकादश में है तो लाभ संबंधी, लेकिन यहाँ पर अगर राहु बैठा है किसी भी राशि में होगा वो शुभ फल ही देगा। मैंने बताया आपको, राहु अगर छठे, दसम, तीसरे, छठे, दसम, एकादश में है किसी भी राशि में होगा वो अशुभ फल नहीं देगा, बल्कि यहाँ इन दो स्थानों पर राहु हमेशा आपको शुभ फल देगा। द्वादश में राहु जाकर के आपको अशुभ फल दे देगा। तो इस प्रकार मैंने आपको द्वादश भाव में राहु कैसा फल देगा इसकी जानकारी दी। आप लोगों की मेरी कोशिश है कि ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं पुनः आप लोगों को समझा दूंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।